महिलाओं से जुड़ी खबरों पर लगातार नज़र बनी रहती है। हाल ही में एक खबर आई किस तरह से सामूहिक बलात्कार की शिकार एक महिला के जो दोषी थे उनको उनकी जो क्षमा याचिका थी उसको मंजूरी मिल गई है और वो लोग रिहा हो गए हैं। ये 11 आरोपी थे, दोषी थे। और आहत करने वाली बात ये थी कि इन सब का स्वागत किया गया, तिलक दिया गया। बहुत परेशान और हैरान करने वाली ख़बर थी क्योंकि हमारे देश में बलात्कार एक जिस तरह से अपराध है, उसको लगातार रोकने की कोशिश हो रही है। नए-नए कानून बनाए जा रहे हैं। दिल्ली का मामला चाहे हो, चाहे हाथरस का मामला सामने आया हो, हमने देखा किस तरह से पूरा देश एकजुट हुआ था। सारे राजनीतिक दल एकजुट हुए थे। नागरिक मोमबत्ती, कैंडल लाइट लेकर हम किस तरह से चले थे, मार्च किया था और अपनी लड़कियां महफूज रहें, सुरक्षित रहें, ये एक बहुत बड़ा कार्य है जिसके लिए सब एकजुट हुए। तो फिर इस महिला के साथ जो ये अन्याय एक तरह से हुआ है, उसको वापस करना बहुत ज़रूरी है। इस लड़की का नाम, इस महिला का नाम बिल्किस बानो है। 20 साल पुराना मामला है। दंगे हुए थे, गुजरात में दंगे हुए थे, 2 समुदायों में भिड़ंत हुई और बिल्किस बानो के साथ तब ये गर्भवती भी थीं, इनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। इनकी बहन, इनकी माँ के साथ भी हुआ। इन्होंने, इनकी छोटी-सी बच्ची थी, उसको भी मार दिया गया। जिस तरह से दिमाग ख़राब हो जाता है लोगों का दंगों के दौरान, जो खौफ़नाक मंज़र से बिल्किस बानो गुज़री होंगी, या जो तमाम लोग उसमें शामिल थे जो गुज़रे होंगे, वो वाक़ई में बहुत परेशान करने वाला है। अब हुआ ये कि मामला दायर हुआ, 2002 का ये मामला है और 2008 में बिल्किस बानो को न्याय मिला था। उनको न्याय मिला था। मुंबई की जो सेशंस कोर्ट हैं, वहाँ के जो जस्टिस साल्वी हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने ये न्याय दिया था। अब आज ही अखबार में खबर छपी है कि उन्होंने कहा है, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि देखिए, जिस पे गुज़रती है वो ही समझता है, जो भुगतता है वो ही समझता है। और बिल्किस बानो ने बहुत बहादुरी से जो 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 लोग थे, जो तब आरोपी थे, उनको पहचाना था, उनको डरी नहीं थी, घबराई नहीं थी। लेकिन बिल्किस बानो आज बहुत घबराई हुई हैं। कल ही उनका एक बयान सामने आया, वो बोली नहीं है लेकिन उनका बयान सामने आया, वो कह रही मैं निःशब्द हूँ, मैं क्या कहूँ? उनसे न्याय वापस लिया गया है और जो एक भरोसा है किस तरह से उनका टूटा है, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। जस्टिस साल्वी ने कहा है कि देखिए, जो क्षमा होती है, अगर किसी अपराधी को, दोषी को क्षमा देनी भी होती है, तो उसकी गाइडलाइंस है और राज्य सरकार ही इसकी गाइडलाइंस बनाती है। और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स हैं, वो तय करते हैं। तो जो ये क्षमा याचना किसने मानी है? गुजरात सरकार के एक पैनल ने मांगी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मई में बात यह है कि गुजरात सरकार को कहा था कि जो एक दोषी है, उन्होंने याचिका दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए, मैंने अपनी सज़ा के 14 साल पूरे कर लिए हैं और मुझे अब क्षमा किया जाए। जस्टिस साल्वी ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। तो इनका कहना है 14 साल हो गए और अब मुझे क्षमा कीजिए। तो गुजरात सरकार का जो पैनल था, अब ये नहीं पता है कि उस पैनल में कौन-कौन था, लेकिन इस पैनल ने जो पाया और इन 11 को क्षमा कर दिया। अब ये देखना होगा, हमारी सहयोगी हैं मरियम अलवी, वो गई हुई हैं एनडीटीवी पे, आप लगातार नज़र बनाए रखें क्योंकि हम खबर दिखाएंगे, जानकारियाँ वो इकट्ठा कर रही हैं कि इस पैनल में कौन था, क्यों क्षमा किया गया, किस आधार पर क्षमा किया गया, क्योंकि यही एक अहम सवाल रहेगा कि किस प्रक्रिया के आधार पर इन लोगों को क्षमा किया गया है, किन चीज़ों का संज्ञान लेते हुए इनको रिहा किया गया है, क्षमा किया गया है। बहरहाल, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत लोग आहत हैं जब से ये खबर सामने आई है, क्योंकि ये जो खबर है वो सिर्फ एक सियासत के तौर पे ना देखी जाए, क्योंकि विपक्ष कह रहा है गुजरात में चुनाव आने वाले हैं और इसलिए ये किया जा रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स है, लेकिन इससे हमारा समाज का सरोकार भी जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी ने जो ट्रिपल तलाक का मसला है, प्रधानमंत्री के कितना करीब है। उन्होंने जब ट्रिपल तलाक के मामले को समाप्त किया था और जो कानून लाए थे, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज की महिलाएं हमारी बहन की तरह हैं और ट्रिपल तलाक पे जिस तरह से उन्होंने हटाया था तमाम विरोध के बावजूद, उसका बहुत स्वागत किया गया था।
क्योंकि एक तरह से अन्याय हो रहा था। तो फिर जो ये आज अन्याय हो रहा है, हम सबकी उम्मीद यही है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, खुद प्रधानमंत्री संज्ञान लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 6000 लोगों ने याचिका दी है और कहा जा रहा है फहरिस्त लंबी है, कई संगठन इससे जुड़े होंगे। हालांकि इस पे भी अब राजनीति शुरू हो जाएगी, लेकिन ये तो है ना कि सामूहिक बलात्कार की शिकार एक महिला हुई थी और जो उसके दोषी हैं उसको रिहा जिस तरह से किया गया है, वो बलात्कार की जो कुरीति है हमारे समाज में, उस पे लगाम लगाने में एक बहुत बड़ा ठेस है। और देखना होगा किस तरह से ये जो अन्याय हुआ है, ये न्याय में एक बार फिर से बदले। नमस्कार।